नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और इधर-उधर की न्यूज़ आप सभी को मिल रही होंगी कि टीआरई 4 की ऑन द वे है। सम्राट चौधरी जी ने ट्वीट करके बता दिया है कि 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती आ रही है। इस मुद्दे पर दोस्तों हम लोग बीच-बीच में चर्चा करते रहेंगे और आप लोग बिल्कुल बने रहना लास्ट तक वीडियो में। आप लोगों को इस मुद्दे पर भी थोड़ा-थोड़ा डिस्कशन करते रहेंगे क्योंकि बोरिंग है ये सब्जेक्ट, आप सभी को पता है। बोरिंग सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत इधर-उधर की बातें भी डिस्कशन करनी चाहिए। तो दोस्तों इस टॉपिक को अभी छोड़ देते हैं इसी में और लास्ट तक हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। हिंदी साहित्य हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों रीतिकाल। रीतिकाल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और रीतिकाल के हम लोगों ने 40 से 42 प्रश्न कर लिए थे। कितने? 40 से 42 प्रश्न कर लिए थे। रीतिबद्ध हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, 90 प्रश्न ताबड़तोड़ कर रहे हैं। पार्ट सेकंड है इसका। पार्ट फर्स्ट में तो दोस्तों हम लोगों ने 40 से 42 प्रश्न डिस्कशन किए थे। और दोस्तों यह स्टेट आप लोग चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम की तैयारी करते हैं, जेपीएससी ग्रेड 1 ग्रेड 2 की तैयारी करते हैं, कहीं का भी तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित एक भी प्रश्न आता है, आप सभी के लिए यह सीरीज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं यह, चाहे वह केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, कहीं का हो, नेट जेआरएफ कहीं का भी प्रश्न हो, इस चैनल के माध्यम से इस सीरीज में डिस्कशन किया जाएगा। बाकी डिस्कशन हम लोग पहली वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग वह वीडियो देखेंगे तो आप सभी को क्लियरिटी मिल जाएगी कि हम लोग कैसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन को, क्योंकि देर हो रही है और देर नहीं किया जाता है डिस्कशन करने में। दोस्तों हम लोगों ने 41% डिस्कशन कर लिए थे, 41 प्रश्न डिस्कशन कर लिए थे। अब हम लोग यह 42वां प्रश्न आप सभी का डिस्कशन होना है। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां जिसके द्वारा लिखी गई, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिन विराजई कविता वनिता मित, यह किसके द्वारा लिखी गई पंक्तियां आप सभी को बताना है। और यह देख लीजिए दोस्तों कितनी बार रिपीटेड प्रश्न है, आप लोग देखिए पहले, उसके बाद में हम लोग इसका आंसर देखते हैं। यह दोस्तों टीजीटी परीक्षा 2005, 2000, 2013 में पूछा गया प्रश्न है। यूके पीजीटी का 2020 का प्रश्न मतलब लेटेस्ट है, तो यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो यह केशव दास जी की पंक्ति है, आप सभी को याद रखना है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिन विराजई कविता वनिता मित, यह केशव दास जी की पंक्ति है, आप सभी को याद रखना है। इस प्रश्न का भी आप सभी को उत्तर बताना है और जल्द से जल्द बताना है। यह पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी लोग देख सकते हैं, बहुत लेटेस्ट प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, आप सभी को उत्तर बताना है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, कौन से हैं? तो काव्य प्रकाश है, काव्य निर्णय है, काव्य काव्यांग प्रकाश है कि डी वाला ऑप्शन है रस सारांश है। तो यह दोनों मतलब बी और डी, काव्य निर्णय और काव्य रस सारांश, यह दोनों जो है आचार्य भिखारी दास जी के द्वारा लिखी गई काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यह पैसेज जो है भिखारी दास जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह पैसेज कर लेते हैं तो भिखारी दास से संबंधित प्रश्न अगर आएगा कोई तो आप लोगों का गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। दोस्तों भिखारी दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रतापगढ़ में हुआ था, उत्तर प्रदेश के टेउगा ग्राम में। कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश के टेउगा ग्राम में हुआ था भिखारी दास जी का जन्म। बच्चन सिंह के अनुसार 1734 से 1750 के बीच इनका रचना काल रहा, मतलब 1734 से 1750 के बीच इन्होंने रचनाएं की। तो यह किसने कहा? बच्चन सिंह जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके द्वारा रचना काल विक्रम संवत 1785 से विक्रम संवत 1807 तक माना गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछा जा सकता है प्रश्न में। यह दोस्तों पैसेज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, देखने वाला है। भिखारी दास को रीतिबद्ध कब माना जाता है? आप सभी को याद रखना है। यह ऑप्शन में दे दिया जाता है कि भिखारी दास को किस कवि को रीतिबद्ध कवि माना जाता है कि नहीं माना जाता। तो भिखारी दास याद रखना रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक। तो रीतकाल के रीतिबद्ध कवि हैं। शतरंज सातिका मतलब शतरंज शतिका इन्हीं की रचना है, मतलब भिखारी दास की रचना है शतरंज शतिका। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, इनकी प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, तो आप सभी को याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट है, यह भिखारी दास जी की पंक्ति है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। यह एलटी ग्रेड 2018 का प्रश्न है, आप सभी को आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? काव्य निर्णय नहीं है, भाषा भूषण नहीं है, रस सारांश नहीं है कि श्रृंगार निर्णय नहीं है।
आप सभी को आंसर बताना, आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। यह प्रश्न यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी को इसको याद कर लेना, रट्टा मार लेना है। तो दोस्तों, भाषा भूषण भिखारी दास जी की रचना नहीं है। रस सारांश है, श्रृंगार निर्णय है और काव्य निर्णय है, भिखारी दास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का भी आप सभी को लोगों को उत्तर बताना है। या केबीएस पीजीटी में, पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न, कब? 2015 में, सॉरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है? रीतिबद्ध कवि आप सभी को बताना है। देखो ऊपर मैंने बोला था ये पूछ लिया जाएगा, पूछ लिया गया है कि सी वाला ऑप्शन सही है, भिखारी दास रीतिबद्ध कवि है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों आप सभी को। शतरंज शतिका कृत के रचनाकार कौन है? तो भिखारी दास है। शतरंज शतिका के रचनाकार कौन है? भिखारी दास। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना है सभी को, या टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है तो रिपीट हो सकता है। भिखारी दास की रचना कौन है? काव्य सिंधु है, रस विवेक है, चिंतामणि है। कौन है? तो काव्य निर्णय है, काव्य विवेक नहीं है, काव्य निर्णय है। काव्य निर्णय भिखारी दास जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना। एनवीएस प्रवक्ता 2019 का प्रश्न है, ठीक, आप सभी को आंसर बताना है। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल। ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ी थी यही पंक्ति, तो आप सभी को आंसर बताना है। भिखारी दास जी की यह पंक्ति है, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, इस प्रश्न का आप सभी को आंसर बताना है, आंसर बताना है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप सभी को आंसर बताना है, आंसर बताइए। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ वारों कवित विविध कहत सब कोय। यह आप सभी को आंसर करना है। इसका काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी? तो आचार्य ने दी, चिंतामणि ने दी है। यह चिंतामणि की काव्य परिभाषा है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, यह पैसेज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को देखना चाहिए। आप सभी को जो सजेस्ट किया जाए आप लोग 1 मिनट रुक के जरूर देखिए, क्योंकि आप लोगों के हित में ही यह चैनल काम करता है। और आप सभी को पता है कि TRE4 की वैकेंसीज आ गई हैं और 80,000 प्लस वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो आप सभी लोग कमर कस लीजिए, क्योंकि किसने कहा है, आप सभी को ये भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने, सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि वैकेंसीज 80,000 प्लस आ रही हैं TRE4 में। तो आप लोग लग जाइए, मेहनत करते रहिए, आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, समझ लीजिए। आप सभी अपनी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ें जो है खुद मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको भुना लीजिए। अगर तैयारी करते हैं तो तैयारी में और जोर लगा दीजिए, क्योंकि अप्रैल तक आप सभी की परीक्षा होनी है और मई में आप सभी का रिजल्ट आना है। बहुत जल्द इसकी कार्यप्रणाली स्टार्ट होने वाली है और आप सभी को जल्द से जल्द एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों यही अपडेट थी, आप सभी से कहा था कि आगे डिस्कशन करेंगे, तो यही डिस्कशन करना था। हम लोग यह पैसेज देखते हैं, पैसेज में क्या है। काव्य की उपयुक्त परिभाषा रीतिकालीन कवि चिंतामणि द्वारा दी गई है। चिंतामणि मतिराम भूषण सहोदर थे, मतलब चिंतामणि मतिराम भूषण सहोदर थे। इनकी महत्वपूर्ण रचना कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु में काव्य गुण, अलंकार, शब्द शक्ति इत्यादि काव्य शास्त्रीय विषयों का निरूपण किया गया है। यह सभी आप सभी को याद रखना है। चिंतामणि की देख लीजिए, चिंतामणि, कविकल्प, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रसमंजरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और रसमंजरी। यह चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगार मंजरी रचना में इन्होंने नायिका भेद का वर्णन किया। यह पूछा जाता है कि श्रृंगार मंजरी में किसका वर्णन हुआ है? तो नायिका भेद का वर्णन हुआ है। रस मंजरी इनका आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ है। ये भी याद रखना कि रस मंजरी क्या है, तो आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ है और किसके द्वारा रचित है? तो यह चिंतामणि के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना। या टीजीटी 2021 का प्रश्न है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को देखना चाहिए। पवन मया कर घूंघट टारे, पवन मया कर घूंघट टारे, दया कर दामनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? आप सभी को बताना है। तो नेही नागरी दास जी की यह पंक्ति है। किसकी है? नेही नागरी दास जी की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो नागरी दास की अन्य रचनाएं देख लीजिए। नागरी दास की रचनाएं श्रृंगार सार नागरी दास जी की रचना है, भक्ति सार नागरी दास जी की रचना है, सुजानानंद नागरी दास जी की रचना है, मनोरथ मंजरी नागरी दास जी की रचना है, जुगल भक्ति विनोद नागरी दास जी की रचना है। आप सभी को याद रखना है, यह प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक। श्रृंगार सार, भक्ति सार, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी, जुगल भक्ति विनोद, यह सब किसकी रचनाएं हैं? नागरी दास जी की। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न का आप सभी को उत्तर देना है, क्योंकि यह जीआईसी प्रवक्ता, देख लीजिए यहाँ नीचे लिखा भी है, जीआईसी प्रवक्ता 2021 का प्रश्न है, ठीक, इंपॉर्टेंट है और यह
4 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी की आप लोग तैयारी करते हैं यूपी की, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी एग्जाम हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, कोई भी एग्जाम हो, आप सभी के लिए लोगों के लिए यह सीरीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप सभी को बताना है। ढेल सो बनाए, क्या दोस्तों, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीन्हो खेल कर जान्यो है। ठीक है, ये पंक्ति, यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो यह ठाकुर की कवि हैं, पंक्तियां हैं। किसकी हैं? ठाकुर की पंक्तियां हैं। और ठाकुर दास जी रीतकालीन कवि थे। ठीक, रीतकालीन कवि थे, आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप सभी को बताना है, क्योंकि यह जेएससी प्रवक्ता 2021 का ही प्रश्न है। रीतकालीन कवि थे मतीराम थे। उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है ललित ललाम। किस टाइप का ग्रंथ है आप सभी को बताना है, किस टाइप का ग्रंथ है ललित ललाम, यह किसके द्वारा लिखित है? मतीराम के द्वारा। रस निरूपक ग्रंथ है, पिंगल ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, इनमें से कोई नहीं। यह जेएससी प्रवक्ता 2021 में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी को आंसर करना है। तो अलंकार ग्रंथ है ललित ललाम। ललित ललाम क्या है? अलंकार ग्रंथ, जिसके रचयिता मतीराम है, वह रीतकालीन कवि हैं। ये भी याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों मतीराम के काव्य ग्रंथ देख लीजिए एक बार। फूल मंजरी मतीराम का ग्रंथ है, रसराज मतीराम का ग्रंथ है, मतीराम सतसही मतीराम का ग्रंथ है, साहित्यसार मतीराम का ग्रंथ है, लक्ष्मण संगार मतीराम का ग्रंथ है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। DSSB 2021 में पूछा गया प्रश्न है, फूल मंजरी के कृत के रचनाकार कौन है? तो मतीराम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। बी है, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। क्या है? बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आप सभी को उत्तर बताना है। केशव रीत मुक्त धारा के कवि हैं। केशव रीत मुक्त धारा के कवि हैं। आप सभी को आंसर बताना। यह टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। केशव रीत मुक्त धारा के कवि हैं, यही गलत है, यही ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न का भी आप सभी लोग उत्तर बताएंगे। टीजीटी 2005 का प्रश्न है। टीजीटी 2005 का प्रश्न है, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो रीतिबद्ध कवि में रखना समीचीन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम लोग दोस्तों 57 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, वो भी रीतकाल के। रीतकाल में रीतिबद्ध में 57 प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। आप सभी को आंसर बताना है। श्रृंगारिक है, व्यंग्य मूलक है, प्रशस्ति परक है कि करुणापरक कारुणिक है। ठीक है, क्या है? कारुणिक है। तो प्रशस्ति परक है भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी लोगों को बताना है। टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? घनानंद है, बिहारी है, भूषण है कि पद्माकर है? आप सभी को आंसर बताना है। आप सभी को बता दें, यह टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, तो यह भूषण हो जाएगा। शिवराज भूषण किसकी रचना है? भूषण की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी आंसर आप सभी को बताना है, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो शिवा बावनी के रचयिता कौन है? भूषण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शिवा बावनी के लेखक कौन है? आप सभी को बताना है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना है। टीजीटी 2011 का प्रश्न है, एनवीएस प्रवक्ता 2014 का प्रश्न है। ठीक है, आंसर बताना है सभी को। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। आप सभी को आंसर बताना है। आप सभी को आंसर बताना है। और यह टीजीटी 2011 एनवीएस 2014 का प्रश्न है, तो आप सभी आंसर लगाएंगे इसको भूषण। क्या लगाएंगे? भूषण। भूषण ने रीतिकाल के में वीर रस में कविता लिखी है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस की कविता लिखी है, तो भूषण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न का भी आप सभी को उत्तर बताना है। पीजीटी 2022 का प्रश्न है। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। कितने? 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे? आप सभी को आंसर बताना है। पीजीटी 2002 में पूछा गया प्रश्न है, और छत्रसाल इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोगों ने 66 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो आप सभी को आंसर बताना होगा। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, क्योंकि हम लोग अभी रीतिबद्ध काव्यधारा पढ़ रहे हैं और भूषण को भी डिस्कशन कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
इस प्रश्न का भी उत्तर देना है। भूषण का वास्तविक नाम था रास बिहारी चंद्रभूषण घनश्याम कृष्णदास। आप सभी को आंसर बताना है। यह पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कहाँ? पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। क्या था? घनश्याम था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महाकवि महाकवि भूषण की रचना है, तो महाकवि भूषण की रचना कौन सी? आप सभी को उत्तर बताना है। रेणुका, दीपशिखा, चिदंबरा, छत्रसाल दशक। भूषण की रचना कौन सी? आप सभी को बताना, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। यह दोस्तों टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। कहाँ? टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, तो यह इंपॉर्टेंट बहुत है। तो महाकवि भूषण की रचना का नाम छत्रसाल दशक है। क्या है? छत्रसाल दशक भूषण की रचना का नाम है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। बार बार पूछा जाता है प्रश्न और रिपीटेड प्रश्न है। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग मेहनत को थोड़ा सराहेंगे तो आप लोगों से वादा है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जो चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी वो मोर देन सफिशिएंट होगी TRE 4 एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो आप लोग लग जाइए और मेहनत करके तैयारी भी कीजिए और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए चैनल को, जिससे कि आप सभी से पता चलता रहता है कि इतने लोग मुझे मोटिवेशन देने वाले हैं। दोस्तों बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आप सभी के पास में नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए, क्योंकि लाइव आना होता है या आप सभी को कोई तुरंत अपडेट देनी होती है तो यूट्यूब रिकमेंडेशन में 2 दिन बाद ही भेजता है आप सभी की वीडियोस, इस चैनल की वीडियोस। तो आप लोगों से निवेदन है कि बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी के पास में तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? आप सभी को आंसर बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोग आंसर। यह दोस्तों टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है। शिवराज भूषण में कितने अलंकार मिलते हैं? आप सभी को आंसर बताना है। दोस्तों कितने मिलते हैं? 15 मिलते हैं, 99 मिलते हैं कि 51 मिलते हैं कि 105? तो 105 आप सभी लोग आंसर लगाएंगे। यही आंसर होगा कि शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगर इस पैसेज को आप सभी लोग देख लेते हैं तो आप सभी के आने वाले प्रश्न एक्यूरेसी के साथ में सही होंगे, क्योंकि एक्सप्लेन उसका नहीं किया जाएगा। शिवराज भूषण कवि भूषण द्वारा रचित ग्रंथ जिसमें 100 शब्दालंकार हैं और 5 अर्थालंकार हैं और 105 जो है अलंकारों का वर्णन हुआ है। आप सभी को बता दें जानकारी के लिए, इतना याद रखना कि 100 शब्दालंकार, 5 अर्थालंकार, टोटल 105 अलंकारों का वर्णन हुआ है। किसमें? शिवराज भूषण में। और शिवराज भूषण किसकी रचना है? भूषण की है। इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है, सोलंकी राजा थे रुद्र। ठीक है, तो उन्होंने कवि भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नहीं देख लेते हैं, पूरा एक्सप्लेन देख लेते हैं। अन्य प्रमुख तथ्य देख लेते हैं भूषण के बारे में, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हम यह पैसेज डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रंथ देख लीजिए। भूषण उल्लास कवि भूषण के ग्रंथ हैं। दूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, यह क्या है? भूषण के ग्रंथ हैं। इनके नायक शिवाजी व छत्रसाल हैं। क्या इनके नायक कौन है? शिवाजी व छत्रसाल हैं। और दोस्तों बता दें, भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण जो है हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। आप सभी को ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग दोस्तों 70 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो शिवराज भूषण विवेचन में किसका विवेचन मिलता है? तो अलंकारों का विवेचन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का भी आप सभी को उत्तर बताना है, क्योंकि यह KVS PGT में पूछा गया प्रश्न है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, तो शिवराज भूषण, यह आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो ऊपर हम लोगों ने देखा था हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण को कहा जाता है, और किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। GSC प्रवक्ता 2017 का प्रश्न है, आप सभी लोगों को याद करना पड़ेगा। अगले प्रश्न पर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। गंग कवि का जन्म स्थान बताना है। प्रयाग है, गंगापुर नगर है, आगरा है, इटावा? आंसर बताना है आप सभी को। आंसर बताइए, और यह PGT में पूछा गया प्रश्न है। इटावा में गंग कवि का जन्म स्थान इटावा है। क्या है? गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? इटावा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसका भी आप सभी को उत्तर बताना है, क्योंकि यह यूके पीजीटी 2020 का प्रश्न है। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? आप सभी को बताना है। राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, पृथ्वीराज चौहान और अकबर? आप सभी को आंसर बताना, आंसर बताइए। यूके पीजीटी 2020 का प्रश्न, आप सभी को आंसर बताइए। अकबर होगा। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो गंग के थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों इस प्रश्न का आप सभी लोगों को उत्तर बताना है, क्योंकि उत्तर इसलिए बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यह बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। मोस्ट ऑफ द रिपीटेड प्रश्न है। पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है, टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है, एनवीएस टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, क्या दोस्तों, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अय्यो खेलन होरी, यह किस कवि की पंक्ति है? आप सभी को आंसर बताना है। तो यह पद्माकर जी की पंक्ति है। किसकी है? पद्माकर जी की पंक्ति। दोस्तों पद्माकर जी की पंक्ति है। किसकी? पद्माकर जी की। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अय्यो खेलन होरी, पद्माकर जी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएसएसबी 2021 का प्रश्न है, आप सभी को आंसर बताना है। शोभा सरसाने ना बखाने, जात कह्यों कहियों भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। शोभा सराहने न बखाने, जात कह्यों भाई भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? आप सभी को उत्तर बताना है। यह टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसके आंसर सेनापति होंगे। क्या होंगे? सेनापति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 77 नंबर प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना है, जो कि टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो मतिराम की है। किसकी? मतिराम की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर थोड़ा मुझसे भाई मिस्टेक गलत निकल गया। गंगा लहरी के रचनाकार पद्माकर है। कौन है? पद्माकर। आंसर बता दिए, आंसर बता दिए दोस्तों। आप लोग कहीं भी भटकेंगे नहीं। बाई चांस, बाई मिस्टेक अगर मुंह से जबान से निकल जाए कोई गलती, तो आप लोग पिन कमेंट बॉक्स में डाल देना। उसको जो है देखकर रीचेक करके और भूल सुधार कर दिया जाएगा। और बहुत सारी बहनें हैं जो भूल सुधार में मदद करती हैं और क्वेश्चंस को मार्क करके बताती हैं यह प्रश्न आपने जो डिस्कशन किया वह गलत है। तो अच्छा लगता है, आप लोग मोटिवेट करते हैं और आप लोग साथ देते हैं, आप लोग गलत नहीं बोलने देते। यही से ज़्यादा मुझे खुशी नहीं मिल सकती। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना है। 78 नंबर प्रश्न। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? आप सभी को बताना है। रामानंद, कबीर, कौन होंगे? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? पद्माकर हैं। आप सभी लोग याद रखना, पद्माकर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न पर उत्तर बताना है आप सभी को दोस्तों। कौन सा उत्तर बताना है? 19 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है दोस्तों। बताइए आंसर। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषा भूषण है, काव्यालंकार है, पद्माभरण है कि रामचंद्र भरण है? आप सभी को आंसर बताना है। यह एनवीएस प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। तो पद्माभरण पद्माकर द्वारा रचित कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना है दोस्तों। केवीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से देव की रचना कौन सी है? भाव विलास है, चित्राधार है, रस विलास है कि भवानी विलास है? तो चित्राधार जो है किसकी रचना है? किसकी रचना है चित्राधार? देव की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न का दोस्तों आप लोगों को आंसर बताना है। काव्य रसायन किसकी रचना है? तो देव की। किसकी रचना है? देव की। काव्य रसायन रचना है देव की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 81 नंबर प्रश्न हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं। 81 नंबर प्रश्न। देव कवि किस जिले के थे? ये आप सभी को बताना है। आंसर बताइए आप लोग। यह टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी में पूछा गया प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। देव कवि किस जिले के थे? तो बनारस के थे। कहाँ के थे? बनारस के। सॉरी दोस्तों, बनारस के नहीं थे। बनारस के नहीं थे, इटावा के थे। कहाँ के? इटावा के थे। देव कवि किस जिले के थे? तो इटावा के थे। यह टीजीटी में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। सुजान विनोद के रचनाकार हैं तो देव हैं। कौन है? देव हैं। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? देव हैं। यह पीजीटी में पूछा गया प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीआरई 4 में यह रिपीट कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जाति विलास के रचयिता कौन है? देव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अष्टयाम, अष्टयाम किसकी रचना है? आप सभी को बताना है। देव है, पद्माकर है, सेनापति, भूषण है। सभी लोग आंसर बताइए। यह टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। क्या? टीजीटी में। अष्टयाम किसकी रचना है? तो देव की है। यह आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? कवि देव की नहीं है। कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? आप सभी को बताना है। भाव विलास, अलंकार गंगा, अष्टयाम, सुजान विनोद। आंसर बताना है आप सभी लोग। कौन सी रचना नहीं है किसकी? कवि देव की। सभी को पता है कि दोस्तों यह केवीएस में पूछा गया प्रश्न है, वो भी पीजीटी में। किसमें? प्रवक्ता में। प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। अष्टयाम, सुजान विनोद, भाव विलास, अलंकार गंगा, ये किस इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? आंसर बताइए दोस्तों। यह अलंकार गंगा देव की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी को बताना है कि रीतिबद्ध कवि देव है तो रीतिबद्ध कवि देव है और रसवादी। क्या है? रसवादी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। भूल कहत नौ रस सुकवि
सकल मूल सिंगार, इस यह पंक्ति किस आचार्य की है? तो देव की है। किसकी? आचार्य देव की है। भूल कहत नवरस कवि, सकल मूल सिंगार, यह पंक्ति देव की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह प्रश्न दोस्तों आप सभी लोग जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जेएससी प्रवक्ता 2012 का प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। देख लीजिए रिपीटेड है प्रश्न की नहीं है। रिपीटेड है प्रश्न, रिपीटेड है और बीपीएससी में टीआरई में पूछा गया प्रश्न है। भूल कहत नवरस कवि, सकल मूल सिंगार, यह विचार रीत काल के किस आचार्य का है? चिंतामणि का, कुलपति मिश्र का, प्रताप शाही का, किसका है? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का दोस्तों आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस पंक्ति के रचयिता देव हैं। ठीक है, देव हैं। किस पंक्ति के रचयिता है? भूल कहत नवरस कवि, सकल मूल सिंगार, यह रीतिकालीन कवि देव जी की रचना है। प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना है। मतिराम की भाषा है, तो मतिराम की भाषा कौन सी? आंसर बताओ दोस्तों। पीजीटी 2012 में पूछा गया प्रश्न है केवीएस का। मतिराम की भाषा है ब्रज की भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा है मतिराम की भाषा। दोस्तों अवधी भाषा नहीं है। क्या दोस्तों? अवधी भाषा नहीं, साहित्य ब्रज भाषा है। मतिराम की कौन सी भाषा है? मतिराम की ब्रज भाषा। आंसर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यह पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी 2020 का प्रश्न है। तुलसी गंग दो भय सु कबिन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? यह सभी आप सभी को बताना है। तो यह भिखारी दास जी की पंक्ति, आप सभी को आंसर बताना है। यह आंसर सही है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। प्रश्न नहीं देखते हैं, यह देखते हैं पैसेज। पैसेज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और यह पैसेज डिस्कशन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हार्ट के लिए, शरीर के लिए दिल। गंगा भक्तकालीन कवि माने जाते हैं, भक्तकालीन कवि माने जाते हैं। ये अकबर के दरबारी कवि, किसके? अकबर के दरबारी कवि। तो गंग भक्तकालीन कवि है और यह अकबर के दरबारी कवि बीरबल के मित्र थे। किसके मित्र? बीरबल के मित्र थे तथा रहीम के कृपा पात्र भी थे। किसके कृपा पात्र थे? रहीम के कृपा पात्र थे गंग। भिखारी दास ने उक्त इन्हीं के संदर्भ में कही। भिखारी दास अवध क्षेत्र प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अवध क्षेत्र प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं भिखारी दास। अगला पैसेज में क्या है? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है दोस्तों? भिखारी दास से संबंधित काव्य देख लीजिए, काव्य ग्रंथ देख लीजिए। रस, सारांश, शतरंज, सातिका, छंदोवर्णव, पिंगल और काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और शब्द नाम प्रकाश, यह आंसर होगा। यह आचार्य व कवि दोनों माने जाते हैं। ठीक है, इन्हें रीतिकाल का अंतिम आचार्य माना जाता है। यह आंसर सही है। अगला दोस्तों देखते हैं। कथन अगला देखते हैं। आगे कवि के सु कवि रीझ हैं, तो कविताएं न तू राधिका, कन्हाई सुमिरन को बहानो, यह है पंक्ति भिखारी दास जी की। तो रीतकाल का अंतिम आचार्य माना जाता है भिखारी दास जी को। यह आंसर सही है। आचार्य व कवि दोनों माने जाते हैं भिखारी दास। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नहीं है, हमारा लोगों का अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा रीति मुक्त। तो अगला टॉपिक अगली वीडियो में होगा। यह वीडियो सिर्फ थी रीतिबद्ध से संबंधित। तो रीतिबद्ध के प्रश्न कंप्लीट हुए और रीतिबद्ध के हम लोगों ने कितने प्रश्न किए यह देख लेते हैं। हम लोगों ने प्रश्न किए 91। जैसा हम लोगों ने कहा था कि 90 प्रश्न की करेंगे, तो 90 प्रश्न हमारे लोगों के कंप्लीट हो गया और प्लस एक ही हो गया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं रीतिमुक्त शाखा में और रीतिमुक्त शाखा के वीडियोज़ में। और आप सभी लोग अगर चैनल को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मोटिवेशन बढ़ाते हैं, तो यह सीरीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप सभी को रेगुलर मिलेगी और 80 में से 75% का टारगेट है, तो आप सभी लोग लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय